क्या आप भी कोई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं या फिर उन परिस्थितियों से कोई इंसान आपसे मौके का फायदा उठा रहा है? अगर हाँ, तो आपको ये कहानी में बेखूबी समझ में आने वाला है। एक बार क्या होता है कि एक बार एक व्यापारी अपने घोड़े को बाजारों में बेच रहे होते हैं। जब वो बाजारों में बेच रहे होते हैं चिल्ला चिल्ला के, तो उसके पास एक मुसाफिर आते हैं और उससे पूछते हैं कि इस घोड़े का कीमत क्या है। तो जो व्यापारी होते हैं वो बोलते हैं कि ये घोड़े का कीमत सिर्फ 10,000 रुपये है। तो जो मुसाफिर होते हैं वो सोचने लगते हैं उस घोड़े को देखकर। वो देखते हैं ये घोड़ा कितनी सुंदर है, ये घोड़े की जो कीमत है वो कम से कम 20,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन ये जो व्यापारी है वो बहुत कम दाम में वो दे रहा है। तो जो मुसाफिर होते हैं वो उस व्यापारी को बोलते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इस घोड़े का 10,000 नहीं दे सकता, मैं इस घोड़े का 8,000 रुपये दूंगा। तो जो व्यापारी होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझे 8,000 रुपये दीजिए और ये घोड़ा ले जाइए। अब क्या होता है, मुसाफिर को लगता है कि ये इतनी जल्दी ही मान गई। मुसाफिर बोलता है कि मैं तुझे 8,000 रुपये नहीं देने वाला, मैं तुझे 6,000 रुपये दूंगा। तो फिर जो व्यापारी होते हैं कुछ समय सोचते हैं और फिर उससे जवाब देते हैं कि ठीक है, आप मुझे 6,000 रुपये दिए और ये घोड़ा ले जाइए। अब जो मुसाफिर होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, उसे लगने लगता है कि कोई तो गड़बड़ है। तो फिर से मुसाफिर बोलते हैं नहीं नहीं, मैं 6,000 रुपये नहीं, मैं इसे सिर्फ 4,000 रुपये दूंगा। जो व्यापारी होते हैं वो फिर से बोल देते हैं ठीक है, आप मुझे 4,000 रुपये दीजिए और ये घोड़ा ले जाइए। अब जो मुसाफिर होते हैं वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। उसे लगता है कि ये जो घोड़ा है कहीं से ये व्यापारी चुरा के लाया होगा और कहीं ना कहीं ये बाजारों में कम दामों में भी बेचना चाहता है। तो जो मुसाफिर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुझे 4,000 रुपये नहीं बल्कि तुम्हें 2,000 रुपये दूंगा। अगर आपको देना है तो दीजिए, वरना आपको घोड़ा मुझे नहीं चाहिए। अब जो व्यापारी होते हैं वो इतना में भी हाँ कर देते हैं, वो 2,000 रुपये में भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब क्या होता है, फिर मुसाफिर उस व्यापारी से सवाल पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आप इतनी सुंदर घोड़े को सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये में देने के लिए तैयार हो गए। तो जो व्यापारी होते हैं वो बोलते हैं देखिए, कल मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास जितने भी पैसे थे सब खत्म हो चुके हैं और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक घोड़े बचे जिससे बेचकर हम अपनी बेटी की शादी कर सके, नहीं तो शायद मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। तो जो मुसाफिर होते हैं वो इस बातों को सुनते हैं और तुरंत अपने हाथ को अपने पैकेट में देते हैं और तुरंत 20,000 रुपये निकालते हैं और उस इंसान को दे देते हैं। अब जो व्यापारी देखते हैं कि 20,000 रुपये, तो उस मुसाफिर को बोलते हैं कि मैं तो तुझे तुझे सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये मांग रहा था और आप मुझे 20,000 रुपये दे रहे हैं। तो मुसाफिर जो होते हैं वो बोलते हैं कि देखिए, मेरा जो गुरु है वो ये बताएं कि कभी भी किसी भी इंसान का मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे तो आपका घोड़ा चाहिए, लेकिन आपका मजबूरी का फायदा नहीं उठाना मुझे। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी इंसान का मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई इंसान आज मजबूर है, अगर उससे आप मदद कर सकते हैं तो कीजिए, वरना उसकी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। अगर आप इस बातों से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके लिखिए यस, मुझे भी ऐसी करनी चाहिए। और इस वीडियो को हर एक सोशल मीडिया पे हर एक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये सीख सके और किसी भी इंसान का मजबूरी का फायदा उठाना बंद कर सके।